18 तारीख की शाम को राहुल गांधी के खिलाफ जो एफआईआर का आदेश दिया गया था उसे पलट दिया गया और एक और सुनवाई के लिए तारीख दी गई थी 20 अप्रैल जो आज है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जज साहब जस्टिस सुभाष विद्यार्थी, तमाम अधिवक्ता और याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर की मौजूदगी में यह तय किया जाना है कि क्या राहुल गांधी को इस मामले में नोटिस दिया जाना चाहिए। अब इसके पहले की सुनवाई होती, विघ्नेश शिशिर ने एक बड़ी मांग कर दी और विघ्नेश शिशिर ने यहां पर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि नहले पर दहला मार दिया। विघ्नेश शिशिर ने ट्वीट कर अपने तमाम समर्थकों से पूछा है, अपने तमाम राष्ट्रवादी साथियों से पूछा है कि जो मेरी अपोजिट पार्टी है, यानी कि जो मेरे विरोधी है इस मामले में, यानी कि राहुल गांधी और उनकी लीगल टीम, वो टीम इस बात के लिए रोना मचा रही है कि उन्हें नोटिस नहीं भेजा गया, इसलिए एफआईआर नहीं होनी चाहिए। विघ्नेश शिशिर ने एक कदम आगे बढ़ा लिए और विघ्नेश शिशिर ने कहा कि क्या मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने, जस्टिस सुभाष विद्यार्थी के इस बेंच के सामने यह मांग कर दूं कि राहुल गांधी खुद इस मामले में व्यक्तिगत तौर पर खड़े हों, क्योंकि जब राहुल गांधी व्यक्तिगत तौर पर सामने आएंगे तो यह भी सुन लिया जाएगा कि राहुल गांधी के पास क्या जवाब है, यह भी सुन लिया जाएगा कि राहुल गांधी इस मामले में क्या बोलने वाले हैं। क्योंकि आज तक टिल द डेट 20 अप्रैल 2026 राहुल गांधी ने कभी भी इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं की। आज तक वो इस मामले से भागते आए हैं, चाहे फिर वो बैकऑप्स कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हो, सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका रही हो, या पिछले 33 महीनों से चल रही विघ्नेश शिशिर की यह अदालती लड़ाई। ना तो राहुल गांधी सामने आए, ना राहुल गांधी की टीम सामने आई, ना आईटी सेल की टीम आई, ना लीगल सेल की टीम सामने आई। तो यहां पर अब विघ्नेश शिशिर बड़ा दांव खेलने वाले हैं और हो सकता है, या मुझे तो लग रहा है कि करेंगे ही। विघ्नेश ने दो मांगे की हैं। एक, वो कह रहे हैं कि मैं ये मांग करूंगा, कर सकता हूं, या कि मुझे करना चाहिए कि राहुल गांधी खुद इन पर्सन कोर्ट पर आए और वहां पर वो खुद आकर जवाब दे। अगर ऐसा होगा तो राहुल गांधी बहुत बुरी मुश्किल में फंस जाएंगे, क्योंकि यहां पर वकील नहीं, राहुल गांधी को जवाब देना होगा। राहुल गांधी के सामने वो दस्तावेज रखे जाएंगे, बैकऑप्स कंपनी का वो वहां पर पूरा डॉक्यूमेंट रखा जाएगा जिसमें राहुल गांधी ब्रिटिश सिटीजन अपने आप को बता रहे हैं। यूके के वोटर लिस्ट को सामने रखा जाएगा जहां राहुल विंची नाम है, पासपोर्ट्स रखे जाएंगे, मामला और भी यहां पर गंभीर हो जाएगा। यह चाल शायद विपक्ष नहीं समझ रहा था, लेकिन विघ्नेश ने इस बात का बहुत गम नहीं मनाया कि उनकी एफआईआर में 2 दिन का स्टे लग गया। उन्होंने पूरा भरोसा भी जताया और उन्होंने दूसरी मांग भी की है। विघ्नेश ने इस सुनवाई से पहले यह भी कहा है कि मैं यह भी मांग करूंगा कि यह सुनवाई ना सिर्फ ओपन कोर्ट में हो, मतलब ओपन कोर्ट पे तो होना ही चाहिए, माफ कीजिएगा गले में कुछ अटक गया, लेकिन इस सुनवाई का जो लाइव स्ट्रीमिंग होता है वो भी होना चाहिए, जैसे कि तमाम अदालतों में होता है। क्योंकि अगर लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो पूरा देश देखेगा, पूरा देश सुनेगा, पूरे देश को पता चलेगा कि देश की संसद के साथ 22 सालों से क्या हो रहा था, एक व्यक्ति किस तरह देश की संसद में पूरे देशवासियों के साथ छल कर रहा था। ये 2 मांगे उन्होंने की और इसके साथ एक बहुत यहां पर विघ्नेश शिशिर को मैं इसके लिए सराहना भी उनकी करूंगा कि उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट पर पूरा विश्वास जताया है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी पूरा विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि यह एक टेक्निकल फॉल्ट था जो विपक्ष की ओर से जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट मुझे इस पर दोबारा से जीत देगी, सुप्रीम कोर्ट मेरा साथ देगी। और तीसरी बात, इस पूरे मामले में 20 तारीख की विघ्नेश शिशिर ने क्या तैयारी की है मैं आपको ये बता देता हूं। विघ्नेश शिशिर 20 तारीख को, यानी कि आज, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट लेकर जाने वाले हैं। पूरी तरीके से उन्होंने तैयारी कर ली कि कैसे इसे काउंटर करना है, कैसे एफआईआर को रोकने के लिए विपक्ष वहां पर अपनी मांगे रख सकता है। लेकिन विघ्नेश ने कहा है कि 99.99% नहीं, बल्कि 100% दोबारा से एफआईआर का आदेश मिलेगा, क्योंकि कहीं से भी राहुल के बचने की उम्मीद नहीं है। दूसरी बात,
चाहते तो जस्टिस सुभाष विद्यार्थी मामले को खारिज भी कर सकते थे। अब आप इस बात की गहराई को समझिए। इस पूरे मामले में जो फैसला उन्होंने, मतलब जो ऑर्डर उन्होंने विड्रॉ किया था एफआईआर का, वो ये भी कह सकते थे कि एफआईआर की ना तो जरूरत है, ना तो नोटिस की जरूरत है, हम चाहेंगे कि आप इसको दोबारा ले जाओ, निचली अदालत में ले जाओ, वहां पर ये प्रोसीडिंग होनी चाहिए थी, वहां पर आपके आरोपी की गवाही होनी चाहिए थी जिन पर आरोप लगा। ऐसी कुछ भी चीजें वो कह सकते थे, जैसा कि आलोक वर्मा ने कहा कि ये हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, ये कह देते कि ये गृह मंत्रालय का मामला है। उन्होंने किसी भी तरह मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की है। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने अपने ऑर्डर में जो उन्होंने 18 अप्रैल को जारी किया, कहीं भी उन्होंने नहीं लिखा अपराध नहीं बन रहे हैं, कहीं भी उन्होंने नहीं लिखा कि कहीं ना ये जालसाजी यहां पर नजर नहीं आ रही है। उन्होंने सिर्फ एक टेक्निकल पॉइंट को मेंशन किया है, और ये टेक्निकल पॉइंट को मेंशन करने के पीछे उनकी अपनी व्यक्तिगत मजबूरी है। इस बात को आप समझिए, व्यक्तिगत मजबूरी क्यों है। पहली बात, जो सामने चीजें दिख रही मैं उसकी बात कर रहा हूं, पीठ पीछे बैकडोर पर क्या हो रहा है वो हमें अभी सामने नहीं आया है। लेकिन जो टेक्निकल यहां पर उनकी खुद की मजबूरी वो ये कि ये गलती थी। अगर आपने एफआईआर का आदेश दे दिया था, उसके पहले आपको चाहते तो आप नोटिस जारी कर देते, चाहते तो आप राहुल को बुला लेते। अदालत के पास पूरा अधिकार था, अदालत ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने इन अधिकारों का वहां पर कोई भी इंप्लीमेंट नहीं किया और उन्होंने सीधे ऑर्डर दे दिया। अब बाद में हो सकता है उन्होंने किसी से बात की हो सकता है उनसे किसी ने बात की हो, दोनों संभावनाएं हैं। किसी ने बताया हो कि ऐसा एक आदेश है 2014 का, आपने इस आदेश को ध्यान नहीं दिया, इस ऑर्डर को आपने ध्यान नहीं दिया, तो यह आपके लिए मुश्किल बन सकता है। गलती उन्हें रियलाइज हुई कि ये मेरी गलती है, मैं फंसूंगा। तो एक ये संभावना है कि जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने टाइप करने से पहले इसमें मंथन किया हो, लेकिन एक हाईकोर्ट जज इस तरह की नादानी करे यह कतई स्वीकार नहीं है। इस मामले में जो भी फैसला हो, जो भी आदेश आए, ये एक तरफ, लेकिन जस्टिस सुभाष विद्यार्थी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्हें भी संज्ञान लेना चाहिए कि क्या ऐसा होना चाहिए था। ऑर्डर विड्रॉ जज के द्वारा खुद करना चाहिए था सुनाने के बाद, यह एक अलग मामला है। लेकिन इस सुनवाई में आज विघ्नेश शिशिर ने पूरे विश्वास के साथ कहा है कि जीत उनकी होगी। वो तमाम लैंडमार्क जजमेंट लेकर पहुंच रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में, और मुझे लग रहा है कि शाम को जब मैं दोबारा आपके साथ जुड़ूंगा तो शायद मैं आपके साथ उसी खबर के साथ जुड़ूंगा जो मैंने 18 अप्रैल की शाम को सुनाई थी। तब तक के लिए आप आर फॉर राष्ट्र पर इंतजार कीजिए। जैसे ही पहली अपडेट आएगी, आपको कहीं नहीं जाना है। एफआईआर की, जजमेंट की, विघ्नेश शिशिर की सबसे पहली खबर लेकर मैं आर फॉर राष्ट्र में आर मोहन तिवारी आपके साथ रहूंगा।